नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ज़ियाउर रहमान, चेस्ट स्पेशलिस्ट। आज मैं आपसे बात करूँगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अभी भी इंडिया में बहुत कॉमन है, जिस बीमारी का नाम है ट्यूबरकुलोसिस। अक्सर लोग इस बीमारी का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं कि वो मुझे टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, मैं बचूँगा नहीं। बट अब ये ज़रूरी है, ये आपको ये जानना ज़रूरी है कि ट्यूबरकुलोसिस अगर सही टाइम पे डायग्नोसिस और ट्रीट किया जाए तो एक 100% क्यूरेबल डिजीज़ है। इसको आप सही एकदम 100% ट्रीट कर सकते हैं। हम जानते हैं ट्यूबरकुलोसिस क्या है। ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शन है जो एक छोटे से जर्म से फैलता है, एक बैक्टीरिया से फैलता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कैसे फैलता है? अगर मान लीजिए किसी टीबी पेशेंट खांस रहा है या छींक रहा है तो वो हवा में छोटे छोटे जर्म छोड़ता है, जिसको हम ड्रॉपलेट कहते हैं। अगर कोई हेल्दी पेशेंट उन ड्रॉपलेट्स को अंदर ले ले, सांस में ले ले, वो अगर लंग्स में जाए तो वो ट्यूबरकुलोसिस कर सकता है। ट्यूबरकुलोसिस जनरली सबसे पहले और सबसे कॉमनली लंग्स को इफेक्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सिर्फ लंग्स ही नहीं, ये बीमारी आपके बोन, जॉइंट या बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन में भी हो सकता है, लाइक स्किन या ब्रेन या किसी भी दूसरे ऑर्गन्स को भी हो सकता है ये। ये हम जानते हैं कि इस बीमारी को आपका सिम्टम्स क्या होगा और आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टीबी का हो सकता है। अगर किसी भी पेशेंट को 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी या खांसी में ब्लड आना या वेट लॉस या बुखार जो रात में ज़्यादा हो रहा है या अत्यधिक वज़न कम होना, इन सिम्टम्स अगर आपको है कोई भी, तो मे भी आपको टीबी हो सकता है और आपको डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाना है और जांच करवाना है। तो यूजुअली आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको खांसी का टेस्ट या एक्सरे या सीटी स्कैन या कोई भी दूसरा स्पेसिफिक टेस्ट टीबी डायग्नोसिस करने के लिए दे सकता है, ताकि टीबी पता चले कि आपको टीबी है या फिर दूसरा कोई बीमारी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर इनमें से आपका कोई सिम्टम्स है तो वो टीबी ही है, वो दूसरा कोई बीमारी जैसे ब्रोंकियल अस्थमा या दूसरा कोई बीमारी भी हो सकता है। आपको ये सिम्टम्स है तो घबराना नहीं है, डॉक्टर से जांच करवा के कंफर्म करना है टीबी है या फिर दूसरा कोई बीमारी है, तो उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। यूजुअली अगर टीबी डायग्नोस हो गया तो ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है, यूजुअली 6 मंथ्स या कभी कभी उससे भी ज़्यादा ड्यूरेशन का ट्रीटमेंट लग सकता है। ज़रूरी बात यह है कि अगर आपका टीबी डायग्नोस हो गया और ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया तो आपको ट्रीटमेंट बीच में नहीं छोड़ना है। यूजुअली हम देखते हैं कि पेशेंट 1-2 हफ्ते बाद ही उसको या 1-2 महीने बाद ही उसको अच्छा फील होने लगता है और टीबी का मेडिसिन छोड़ देता है। यूजुअली ऐसा करने से क्या होता है कि शायद उसको टीबी वापस भी आ सकता है। तो आपको जो कोर्स दिया गया है 6 महीना या उससे भी ज़्यादा, तो वो कोर्स कंप्लीट करना है और डॉक्टर के पास आपको फॉलोअप में भी जाते रहना है। लास्ट में हम ये जानते हैं कि हम टीबी से कैसे बच सकते हैं। अगर आपको खांसी या किसी भी लोग को भी अगर खांसी है या छींक रहा है तो कफ एटिक्वेट मेंटेन करना चाहिए, जैसे कोई रुमाल लेना या एल्बो में आप खांसी करेंगे, जब आपको खांसी है तो एल्बो में करना, ये सब कर सकते हैं ताकि आप दूसरे को बचा पाए। या फिर आप मास्क पहन लीजिए। अब मास्क पहनना तो हर टाइम पब्लिकली इज़ नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट आप जब हॉस्पिटल जा रहे हैं या मान लीजिए कि भी किसी भी पेशेंट को विजिट कर रहे हैं तो दैट टाइम यू शुड वेयर ए मास्क, ताकि आप भी बच सके और वो पेशेंट से दूसरे पेशेंट को भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। दूसरा चीज़ ये है कि डाइट को हेल्दी रखना। अगर आपका डाइट हेल्दी होगा तो आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगा तो वो आपको टीबी से फाइट करने का या फिर दूसरे किसी सी बीमारी से भी फाइट करने का वो एनर्जी, वो ताकत देगा। इसको डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको सिम्टम्स है तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाना ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीबी का ट्रीटमेंट बिल्कुल मुफ्त है, बिल्कुल मुमकिन है और सही टाइम पे डायग्नोसिस और ट्रीट करने से ये बीमारी बिल्कुल 100% क्यूरेबल है। टीबी से घबराना नहीं है, टीबी से लड़ना है। तो अगर आपको कोई भी लंग्स के बारे में या लंग्स से रिलेटेड किसी भी बीमारी के बारे में अगर कुछ जानना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।